चलिए, आपका स्वागत है मुकुल जी। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिं पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयम्। जयतु वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीये पद पंकज पंजरान्तम् अद्वै मे विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पितैः कंठावरोधन विधास्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभद्रवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनोरधरसुधिया पूरेण गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं स्वपदरम्णं प्रविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् वनं वृन्दावनं पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादितृन् विरुधम्
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आपदं प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामुभागम् पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् नमोस्तवन अनंताय सहस्रनामूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओंकारेश्वर वैद्यनाथ भीमाशंकर रामेश्वर नागेश्वर विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर केदारनाथ कृष्णेश्वर इति श्री शिवद्वादशनावली संपूर्ण सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरं प्रलयां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अनन्तं वास्किं शेषं पद्मनाभ च कम्बलं शङ्खपालं धातराष्ट्रकं दक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विस्मयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेतः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गृगेन्नं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठमः वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमानो मजनी सुतम वायुपुत्रो महाबलो रामेष्टम पाल्गुन सगा पिंगाक्षम विक्रमम दधिक्रमण सीता शोक विनाशनो लक्ष्मण प्राणदातम दशकृत दर्पः महाबलवान नमो नमः भवजल्यान नमो नमः रुद्रावतार नमो नमः जय हनुमान नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिस्मचहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक प्रात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं मेरे पूज्य गुरु देव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानू करो प्रणाम जोरी जुग पानी। एवं मेरे समस्त साथी गण को सादर नमन और जो भी जूम ऐप के माध्यम से देख रहे हैं उन सारे सज्जनों को कोटि कोटि वंदन। आज हम भागवत श्रीमद् भागवत भगवान जी के प्रथम श्लोक का व्याख्या करने जा रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में पहला श्लोक जो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत भगवान जिनको हम और आप कहते हैं जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कौन है ये श्री कृष्ण? कौन है ये श्री कृष्ण? क्या इनकी पर्सनालिटी है? इनकी क्या व्यक्तित्व है? इनका व्यक्तित्व क्या है? क्यों इनके चरणों में हम और आप प्रणाम करना चाहते हैं? क्यों इनका वंदन करना चाहते हैं? क्यों इनकी पूजा करना चाहते हैं? क्यों हम और आप इनके चरणों में झुकना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि ये सच्चिदानंद रूपाय सतचित और आनंद स्वरूप परमात्मा है।
कौन है? सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है ये श्री कृष्ण। इसलिए हम और आप इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सत्य सत्यम परम धीमहि, सत्य सत्यम परम धीमहि। ऐसा सत्य एक ही सेंटेंस में समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा सत्य, ऐसा सत्य जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है वो भी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मेरे सामने सत्य बोल दे। एक सेंटेंस में समझिए कि जो झूठ बोलता है वो यही चाहता है कि सामने वाला मेरे सामने सत्य कह दे। यही है वो सत्य स्वरूप परमात्मा, सच्चित चेतन, चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप परमात्मा, जिसकी शक्ति से हम और आप, जिसकी शक्ति से हम और आप सब चेतन बने हुए हैं, जिसकी शक्ति से हम और आप सब चेतन बने हुए। आंख से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, हाथों से क्रिया कर पाते हैं, पैरों से चल पाते हैं, बुद्धि से निर्णय कर पाते हैं। ये उस चेतन स्वरूप परमात्मा, ये उस चेतन स्वरूप परमात्मा की शक्ति है, जिससे हम और आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जिससे हम और आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जिससे हम और आप आनंद में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा जो सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा है वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। और उनकी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये करते क्या है? स्वरूप का तो वर्णन हो गया, ये करते क्या है? श्री कृष्ण ये करते हैं तापत्रय विनाशाय। ये करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इन्होंने विश्व की उत्पत्ति की, ये विश्व का पालन करते हैं, और इन माने इस विश्व का विनाश भी करते हैं। फिर आप सोचेंगे कि ये सभी के लिए उत्पत्ति करते हैं, सभी के लिए पालन करते हैं, सभी का नाश करते हैं, पर मेरे लिए क्या करते हैं? पर मेरे लिए ये क्या करते हैं श्री कृष्ण? यहाँ अपने आप का ये प्रश्नल आ गया, ये मेरे लिए प्रश्नल क्या करते हैं? भाई सबको अपनी लाभ की परी है, अपनी लाभ की चिंता है। वो एक कहावत है, जो सामने वाले की दो चली जाए पर मेरा एक ही जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति करते हैं, सबका पालन करते हैं और सबका नाश कर देते हैं। तो सबके लिए कर रहे हैं, दुष्टों का नाश भी कर रहे हैं, संसार का जो है समय समय के हिसाब से प्रलय भी करते हैं, सबके लिए करते हैं। मेरे लिए क्या करते हैं? यहाँ इंडिविजुअली की बात आ गई। यहाँ पर ही हर व्यक्ति सोचता है मेरे लिए भगवान क्या करते हैं। क्योंकि जब कोई परेशानी आती है, कोई कष्ट आता है, तो व्यक्ति बोलता है मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हर जब कोई परेशानी आता है, कष्ट आता है, तो ये बात व्यक्ति बोलता है। तो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, मेरा मतलब अपनेपन की आ गई।
मतलब अपनेपन की बात आ गई। हर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए भगवान क्या करता है, इंडिविजुअली भगवान करता क्या है, वह कहता है तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप हैं। आधि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप। तीन प्रकार के ताप हैं। तो आधि दैविक, आधि दैविक जैसे सुनामी आ गई, भूकंप हो गया। कहने का मतलब भूकंप भी आ गया तो ये, इसमें भी बहुत सारे क्षति हो जाते हैं। कोई आपदा आ गया, इसमें भी बहुत सारे क्षति, सब में क्षति ही है। हजारों लोग एक साथ मर गए। अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ भगवान में, केदारनाथ के पास जो हादसा हुआ था 5-6 साल पहले, तो उसमें कितने सारे लोग बह गए। अभी गुजरात में कुछ दिन पहले जो आपदा आई थी, उसमें भी लाखों लोग चले गए। तो ये आधी दैविक प्रकोप है, आधी भौतिक। ये तो आधी दैविक हो गया, अब आधी भौतिक। आधी भौतिक कष्ट हो गया, कोई रोग हो गया, पीड़ा हो गई, ये आधी भौतिक ताप हो गई। अब आध्यात्मिक ताप, अब आध्यात्मिक ताप कि भैया भगवान, हे हनुमान जी, लोग कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम आपको सवा मनी करेंगे। हे हनुमान जी, हम आपको सवा मनी करेंगे। सवा मनी भी हो गई, न काम हुआ, न जो चाहे तो हुआ, मन दुखी हो गया। तो लो भाई, सवा मनी भी गई और काम भी नहीं हुआ। एक सेंटेंस में समझिए, सकाम भावना से किया गया काम, सकाम भावना से किया जाने वाला काम, कोई भी कर्म धर्म वो अध्यात्म, आध्यात्मिक। क्योंकि जो भी हम पूजन इत्यादि करते हैं, क्योंकि जो भी हम पूजन इत्यादि करते हैं, उसमें भगवान से प्रीति कहाँ होती है? अपने स्वार्थ से प्रीति होती है। अपना स्वार्थ, मेरा एक काम हो जाए, ये पूजन, ये काम हो जाए इसके लिए पूजन, ये काम हो जाए इसके लिए पूजन, मेरा ये काम हो जाए। तो यहाँ काम से प्रीति है, इसके लिए पूजन, माने जो भी काम है उसके लिए पूजन। वो वो जो भी एक पर्टिकुलर थिंग आप लोग के मन में, जो आप लोग अपने मन में निश्चित किया होगा, ये पूरा हो जाए तो बस इसके लिए पूजन। भगवान, भगवान की भक्ति भी करते हो, केवल ये पूरा हो जाए तो भक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है, जो लोग आज हनुमान जी के मंदिर में देखे जाते हैं तो कल चर्च में देखे जाते हैं, परसों कहीं और, चौथा रोज कहीं और, ऐसे भटकते रहते हैं। और निष्ठा, अगर एक ही भगवान में निष्ठा लगा दिया जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन निष्ठा की कमी के कारण हम सब भटकते रहते हैं। निष्ठा की कमी हम सब में है। और बहुत सारे लोग हैं जो निष्ठावान भी है, उनमें कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो निष्ठा का कमी है। कहीं और देखा जाता है, जबकि हमारा सिद्धांत कहता है, जबकि हमारा सिद्धांत कहता है एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तब दोहराते हैं पंक्तियों को कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तब दोहराने लगते हैं, किंतु निष्ठा दृढ़ नहीं कर पाते हैं।
एक जगह नहीं रह पाते हैं। इसका रीजन है, जीवन में किसी भी पर्टिकुलर थिंग, जीवन में किसी के पास भी ठीक से शांति नहीं है, शांति का अभाव है। ये आध्यात्मिकता है। करते बहुत हैं, पूजन भी कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे, अनुष्ठान भी कर लेंगे, पर मन की शांति नहीं है। क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पर हमारे वृंदावन की रसिकों की वाणी है, हमारे वृंदावन की रसिकों की वाणी है, उनका तो एक ही कहना है, एक ही सिद्धांत है, काहू केवल भजन को, काहू केवल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाव पसार। यहाँ पे हमारे रसिक जन लिखते हैं कि भैया किसी को अपने काहू केवल भजन को, काहू के अपने भजन का बल होगा, किसी को अपने भजन का बल होगा, किसी को अपने आचार विचार साधन का बल होगा, लेकिन किंतु हमको तो किसी का बल नहीं है, हमको किसी का बल नहीं है। हमको तो राधे रानी के, हमको तो केवल एक ही बल है, व्यास भरोसे कुंवरी के, राधे रानी के, सोबत पांव पसार, सोबत पांव पसार। हमारे पास तो एक ही बल है, हम श्री राधे जू के बल से अभिमानी, हम राधे जू के बल से अभिमानी है। तेरे रहे मोहन रसिया, तेरे रहे मोहन रसिया, सो बोलत अटपटवानी। हमारे तो रसिकों ने लिखा, हम तो श्री राधा रानी के बल से बने हुए हैं, श्री राधा रानी के बल से बलवान बने हुए हैं। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। तेरे रहे मोहन रसिया, सो बोलत अटपटवानी। हम तो राधा रानी के बल से इतने बलवान हो रहे हैं, इतने बलवान हो रखे हैं कि श्याम सुंदर भी सामने आ जाए तो हम सीधे मुंह बात नहीं करते, हम सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं श्याम सुंदर से। बोलत अटपटीवानी, उनको भी उलझा के रख लेते हैं अपनी बातों में। क्यों, किसका बल है? मेरा? ना 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 ना, मेरा कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ हमारा सब कुछ श्री राधे जू के है, अब तो जो कुछ है सब राधा रानी का है, हम भी राधा रानी के हैं। तो भैया वृंदावन के सिद्धांत ये है, वृंदावन के सिद्धांत ये है। और ये हमारा, ये जो भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। प्रलय प्रलय करने वाला परमात्मा हमारे आपके लिए क्या करता है? जो तीन प्रकार के ताप हैं, दुख कष्ट कलेश, परमात्मा इसका नाश कर देता है, मतलब कलेशों का नाश कर देता है, कलेशों का नाश कर देता है, दुखों का नाश कर देता है। ये हमारे आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए परमात्मा ये स्पेशल में काम करता है। ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो भगवान है, वो कौन है? वेद व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।
इस सच्चिदानंद रूपाय की हम अभी आप लोग के सामने व्याख्या प्रस्तुत किए थे। अब एक छोटा सा प्रेम पर है जिसका आप लोग आनंद लें। प्रेम, प्रेम का स्वरूप बहुत अद्भुत है। वो प्रेम का जो स्वरूप है बहुत अद्भुत है। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि मेरे बिहारी जी का जो स्वरूप है, स्वरूप का नाम ही प्रेम है। जो भगवान सब जगह दौड़ कर पहुंच जाते हैं वही तो प्रेम है। वो वही प्रेम है। प्रेम का आप सब लोग एक छोटा सा दृश्य देखिए। द्रौपदी ने एक बार द्रौपदी ने एक बार कृष्ण से बोले थे, तो क्या नाम है, शिशुपाल। शिशुपाल, भगवान कृष्ण को लगा उल्टा सीधा बोलने, तो भगवान ने शिशुपाल के माँ को वचन दिया था कि देखो, जन्म लेते समय जन्म लेते समय पता चल गया था कि ये श्री कृष्ण के हाथों ही मरेगा। जन्म लेते समय पता चल गया था कि ये श्री कृष्ण के हाथों ही मरेगा। और शिशुपाल के माँ को वचन दिया था कि देखो, लेकिन यहाँ तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो सारे लोगों को, उनकी माँ को भी ये मालूम हो चुका था जो इनका जो मृत्यु होगा वो श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। इनका जो वध है वो श्री कृष्ण के हाथों ही है। तो माँ रोने लगी, शिशुपाल की माँ रोने लगी। कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं इसका 100 अपराध माफ कर दूंगा। मैं इसका 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद 101वां होगा तो माफ मैं नहीं करूंगा। ये श्री कृष्ण बोले थे। और शिशुपाल कृष्ण को उल्टा सीधा बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था। जब 100 पूरा हो चुका तो कृष्ण बोले, सावधान, कृष्ण आगाह किए हो। अब आगे जो है, आगे शिशुपाल रुका नहीं, बोलते जा रहा है। कृष्ण भगवान को उल्टा सीधे बोलते जा रहा है। जैसे अगला अपशब्द निकला 100 के बाद, जैसे अगला शब्द निकला अपशब्द कृष्ण, श्री कृष्ण के बारे में, सुदर्शन चक्र निकला हो और शिशुपाल को समाप्त कर दिया। और जिस समय श्री कृष्ण के अंगुली से सुदर्शन चक्र जब निकला तो अंगुलियां थोड़ी सी कट गई, थोड़ी सी उंगलियां कट गई। तो द्रौपदी जो खड़ी थी, द्रौपदी जो बगल में खड़ी थी, वो अपने साड़ी के कोर को फाड़ करके उस कपड़े से श्री कृष्ण के अंगुली के घाव को भर दिए, अंगुली के घाव को भर दिए। श्री कृष्ण उसको देखते रहे, देखते रहे। और वो क्या हुआ उस समय, जो बांधे वो कर्ज श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ गया। एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पूज्य श्री
मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, जो आपके ऊपर एक बार भी उपकार कर दे, उसके बाद वो कितना भी अपकार करे, उस उपकार को नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। ये ठीक से समझिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको एक बार आपके ऊपर उपकार कर दे और उसके बाद वो अपकार भी करे, तो उस उपकार को नहीं भूलना चाहिए। माने आपको एक बार मदद कर दे, उसके बाद कुछ ऐसा, लेकिन उसका मदद याद रखना चाहिए। एक बार कोई हमारा हित कर देता है, उसके बाद कितना भी अहित करे, लेकिन उसके हित को नहीं भूलना चाहिए। और कृष्ण रोज देखते थे उस घाव को, रोज देखते थे उस घाव को। घाव तो ठीक हो गया, पर निशान नहीं गया, निशान तो रह ही गया। कहते थे, बहन तेरा कर्ज चढ़ा है मेरे ऊपर, बहन तेरा कर्ज चढ़ा है मेरे ऊपर। क्यों? तो वही जो घाव को बांधी थी अपनी साड़ी फाड़ के, वो कर्ज चढ़ा था। और कर्ज चढ़ा रहा। और इसी बीच द्रौपदी के ऊपर कुछ मुसीबत आई हो, कुछ मुसीबत आई। दुशासन लगा खींचने सारी, दुशासन खींचने लगा। पहले तो अपने हाथ से द्रौपदी पकड़ी थी कि मैं बचा लूंगी, मैं बचा लूंगी, मैं सक्षम हूं, बचा लूंगी। फिर लगा कि अरे ये तो खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, अब तो बचने से बचने वाला नहीं है। तो पकड़ी भी थी और दुशासन से कह भी रही है,